कि पूर्व में कौन सा महासागर है? एशिया 3 ओर से घिरा है। कौन सा? पूर्व में प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर एशिया है, यहाँ पे है प्रशांत महासागर, ठीक है। उत्तर में आर्कटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, जो हमारे भारत के दक्षिण में भी है, उसे क्या कहते हैं? हिंद महासागर, ठीक है। तो दक्षिण में पश्चिम सीमा कृत्रिम है, पश्चिम सीमा कृत्रिम मतलब पश्चिमी सीमा बनाई हुई है, क्योंकि कृत्रिम सीमा मतलब जो ह्यूमन द्वारा, मानव द्वारा बनाई गई है, उसे बोलते हैं कृत्रिम सीमा। तो पश्चिम सीमा किससे बनाई हुई है? बनाई हुई है, कोई प्राकृतिक सीमा नहीं। प्राकृतिक सीमा पूर्व में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। ये देखिएगा महत्वपूर्ण बिंदु, पहला ही क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा गया। कौन सा? विश्व में कुल भूभाग का, जो जैसे पूरा विश्व का जितना भूभाग है, लगभग उसका 1/3, लगभग उसका 1/3, 1/3 याद रखना, 1/3 एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्यों हमें एशिया पढ़ना है? क्योंकि हम एशिया में आते हैं, भारत हमारा एशिया का पार्ट है। और एशिया सभी महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है, जल्दी कवर करवाना है, खींच के चलना है, ठीक है। एशिया तथा यूरोप के मध्य यूराल पर्वत है, अच्छे से याद करना। कैस्पियन सागर है और काकेशस पर्वत है। एशिया और यूरोप को कौन सा महासागर या उसके नाम सागर अलग करता है? कैस्पियन सागर। ये एशिया यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। एक के और क्या नाम? काकेशस पर्वत और काला सागर सीमा बनता है। काला सागर को कितने देश सीमा बनाते हैं बताओ? 21 देश है कि 22 देश है? क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था और पीसीएस में पूछा गया था, और क्या नाम नीचे वाले एग्जाम में फिर नीचे देखो, ऊपर वाला पूछा था फिर धीरे धीरे नीचे आता रहता है। तो काला सागर कितना पूछा गया है? 21 से 22 देशों के बीच लगता है। अब देखिएगा एशिया के प्रमुख पर्वत खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। क्या है एशिया का? यूराल पर्वत रूस का है, बरखोयास्क पर्वत रूस का है, काकेशस पर्वत रूस का है, ये क्या नाम टारस पर्वत तुर्की का है। टारस पर्वत तुर्की, जिन पे निशान लगा दें उनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। जेंग्रोस पर्वत ईरान का है, अल्ताई पर्वत चीन का है, कुनलुन पर्वत चीन का है, कुनलुन शान पर्वत जो क्या नाम टकला मकान जो मरुस्थल उसके ऊपर। एल्ब्रूस पर्वत ईरान का है, बेरिसन पर्वत इंडोनेशिया का है, जो सुमात्रा महाद्वीप में जो द्वीप है उस पर पाया जाता है। और उसके बाद काराकोरम भारत में, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, ये सब श्रेणियाँ है ना। अन्नास पर्वत वियतनाम में, जो हमने टिक लगाया इनको जरूर याद करना। ये सब पूछे गए थे ना। काराकोरम पर्वत भारत लद्दाख पाकिस्तान में, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान में, सुलेमान यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, सुलेमान पर्वत किस देश में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? पाकिस्तान में। अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहाँ है? म्यांमार में। हिंदुकुश अफगानिस्तान में। एक जहाँ जहाँ हम टिक लगाते हैं एकदम याद होने चाहिए। और क्या नाम सारामती शिखर म्यांमार में। मकरान पर्वत ईरान में। मकरान पर्वत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना कहाँ है? ईरान में, ठीक है। और देखो कि जो हिमालय है किन किन देशों के बीच है? भारत, चीन, नेपाल, भूटान हिमालय के अन्य नाम है, ठीक है। इसमें क्या नाम हिमालय है? हिमालय में किन किन देशों में? भारत, चीन, नेपाल और भूटान में पूछा गया था क्वेश्चन। देखो ओवरव्यू लेके चलोगे तो आराम रहेगी थोड़ी। अब देखिएगा एशिया के प्रमुख पठार, बहुत जल्दी वीडियो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। वीडियो सबसे लंबा है और आपका टारगेट आज नहीं, इसी वीडियो को 2 बार देखना, पूरा ना याद हो पाए बस देख लेना, माइंड में छपने लगेंगी कुछ कुछ चीज़ें। तो मध्य साइबेरिया का पठार या यूकूत का पठार, साइबेरिया का पठार या यूकूत का पठार कहाँ है? रूस में है। कहाँ पे? रूस में। तिब्बत का पठार चाइना में है। पामीर का पठार चीन और ताजिकिस्तान में। चीन और ताजिकिस्तान। विश्व की छत या विश्व का सबसे बड़ा पठार किसे? पामीर का पठार बोलते हैं। विश्व की छत किसे बोलते हैं? पामीर का पठार। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में। दक्कन का पठार भारत में। क्या नाम अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। अनतोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। शान का पठार म्यांमार में। ये सब पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब प्रमुख झीलें देख लीजिएगा, एशिया की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? कैस्पियन सागर झील कहाँ पे है? अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस में। ये क्या नाम मोटा मोटी पूछी जाए तो आप क्या कहोगे? रूस में। कैस्पियन सागर कहाँ पे है? रूस में। कितने देशों में पाई जाती है? 5 देशों में क्या नाम फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसीलिए पूछी जा सकती है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंस भी ये रखती है। तो अजरबैजान तक, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस में विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब आगे देखो, जल्दी हम क्लास ले रहे हैं और इसे हम टारगेट सीरीज में कंप्लीट भी कराएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन? बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। सबसे बड़ी खारे पानी झील कैस्पियन सागर, बैकाल झील रूस में। और ये क्या नाम जो प्योंगयांग झील है वो चीन और लद्दाख में। बान झील तुर्की में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? बान झील, ठीक है, बान झील। और जो हम जिन पे हम क्या नाम लगा दें, हाँ उनको अच्छे से आप याद करोगे। ईरान की सबसे बड़ी झील कौन सी? उर्मिया झील है, उर्मिया झील, ठीक है। इतनी झील आप लोगों को याद होनी चाहिए।
ये देखिएगा, अभी क्या सुन, पिछले पिछले मॉक टेस्ट में ये वाली कौन सी पूछी गई थी पता है? ये वाली पूछी गई थी, क्राकोटायो। क्राकोटायो ज्वालामुखी किस देश में, क्राकोटायो ज्वालामुखी किस देश में, कहाँ है? इंडोनेशिया में वाली पूछी गई थी। और वही सारी ज्वालामुखी के बारे में करा दे रहे हैं आपको। इस वीडियो देखने के बाद आपको एशिया महाद्वीप की हमेशा हमेशा के लिए जड़ कितना भी बड़ा एग्जाम देना खत्म हो जाएगी। बैरन द्वीप, बैरन ज्वालामुखी कौन सी है? सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब कभी भी जाग सकती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और माउंट दमाबंद ज्वालामुखी ईरान में, एशिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सी? माउंट दमाबंद ज्वालामुखी, ठीक है। और माउंट कोपा ज्वालामुखी कौन सी? म्यांमार में। माउंट कोपा ज्वालामुखी कौन सी? म्यांमार में। क्राकोटायो ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया पूछी गई। फ्यूजियामा जापान की है, फ्यूजियामा जापान की है। एशिया के प्रमुख मैदान, मंचूरियन का मैदान कहाँ है? मंचूरियन का मैदान, मंचूरियन खाई आप लोगों ने? खाई होगी। मंचूरियन का चीन में। मेसोपोटामिया का मैदान, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी कौन सी? ईरान और इराक की सभ्यता थी। देखो थोड़ा हम स्पीड करेंगे, इनको एक बार देख लीजिएगा, और कुछ भी नहीं है। गोभी का मस्तर मंगोलिया और चीन में। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है, बताई थी या नहीं बताई थी? चीन की राजधानी बीजिंग। दस्त ए काबिर ईरान का है, द ग्रेट साल्ट रिजल्ट भी कहते हैं किसको? दस्त ए काबिर को। हर एग्जाम में पूछा गया, यूपीपी से लेकर यूपीएससी तक पूछा गया था। दस्त ए लूट कोई जरूरी नहीं। थार का मस्तर भारत में। टकला मकान, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, टकला मकान वाला कहाँ गया? टकला मकान, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। और उसके बाद में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखो। बाकी इनकी नज़र डाल लेना तो बहुत अच्छी चीज़ है, और लिखना तो ज़रूरी ही था। अब उसके बाद एशिया की प्रमुख चोटी, तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को सबसे बड़ी चोटी है, विश्व की और एशिया की सबसे बड़ी। गाडविन ऑस्टिन पाकिस्तान और चीन में पाई जाती है। एल्ब्रुज चोटी रूस में है, एल्ब्रुज चोटी रूस में है। और फिर क्या नाम, फ्यूजीशान कहाँ है? जापान में। कंचनजंगा कहाँ? नेपाल और भारत में है। और नीचे के कोई ज़रूरी नहीं है। प्रमुख सागर देख लो, अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में। म्यांमार के, देखो पूछा जाएगा अंडमान सागर कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी ऊपर है तो नीचे दक्षिण में हो जाएगा। म्यांमार के दक्षिण में, ये भी सही है। थाईलैंड के पश्चिम में भी, अंडमान के पूर्व में है। मृत सागर, अब देखो कौन कौन से सागर एशिया के हैं? मृत सागर, अरब सागर, बेरिंग सागर, लाल सागर, काला सागर, दक्षिण चीन सागर में है। क्या नाम, पीला सागर चीन में है। पीला सागर पूछा जाता है कहाँ है? चीन में, चीन का है, ठीक है। और अरे हम, और इन सागरों में सबसे ज़्यादा आप पीला सागर याद करके देखिए कहाँ है? सिर्फ चीन में। देखो इंपॉर्टेंट हम बता देंगे, बाकी आगे आपको यही चीज़। अब नदियाँ देखो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इरावती नदी कहाँ की है? म्यांमार की। इरावती नदी कहाँ है? म्यांमार की। हांगहो नदी कहाँ है? चीन की। यांगसी नदी जो इंपॉर्टेंट है वहीं पे हम टिक लगेगा, वही याद करना बहुत ज़रूरी है। यांगसी नदी चीन की। मेकांग नदी चीन की। मेकांग नदी किन देशों में, क्या नाम, चीन, लाओस और थाईलैंड में बहती है। बस इतना इंपॉर्टेंट, बाकी नीचे की याद करना या ना करना वो आपका काम है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी और क्या नाम, साल्बिन नदी थाईलैंड की, इसे याद कर लेना। साल्बिन वाली नदी जो थाईलैंड की, इसे याद कर लेना। ब्रह्मपुत्र भारत, चीन, बांग्लादेश में बहती है, पूरा याद कर लेना। सिंधु नदी भारत, पाकिस्तान और चीन में बहती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र आपको पता ही है, नदियाँ आपको बाद में पढ़ाएंगे। दजला नदी, दजला फरात जिसे बोलते हैं, इराक और ईरान में बहती है दजला फरात। और लाल नदी, जो रेड नदी है, जो गाँव की मिट्टी की वजह से लाल हो जाता है, उसका कहाँ पे? तिब्बत में बहती है, ठीक है। और टिग्रिस इराक की है, टिग्रिस इराक की है। और क्या है, एशिया की प्रमुख खाड़ी, एशिया की प्रमुख खाड़ी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भारत में पाई जाती है। ओमान देश के पास। फारस की खाड़ी थाईलैंड के पास पाई जाती है। अदन, इन सबको क्या नाम, हम टारगेट सीरीज जब क्या नाम उसका प्रैक्टिस सेट लाएंगे तब अच्छे से कराएंगे, ठीक है। एशिया के प्रमुख द्वीप, एशिया के प्रमुख द्वीप इसे देख लीजिएगा कौन सा है? बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में पाया जाता है। द्वीप खूब पूछे जाते हैं। बेफिन द्वीप पूछा गया था किस देश में है? बेफिन द्वीप कनाडा वाला, कोई करके आया था। यही क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें लाखों क्या 10-10, 15-15 लाख बच्चों के ऊपर कराते हैं। बेफिन द्वीप कौन से देश में पाया जाता है? कनाडा में। ये क्वेश्चन क्या नाम पूछा गया था, लेखपाल से लेकर हर एग्जाम में पूछा गया लगभग में। तो बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। सुमात्रा इंडोनेशिया में पाया जाता है, सारे याद करने। होन्शु द्वीप जापान का है। और क्या नाम, सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया का है। जावा द्वीप इंडोनेशिया का है। लुजान द्वीप फिलीपींस का है। और सारे मुझे याद है, बोर्नियो इंडोनेशिया, ब्रुनेई और मलेशिया, सुमात्रा इंडोनेशिया, होन्शु केसेसु, क्या नाम क्या था, होन्शु होकैडो कोसेसो, ये क्या नाम, जहाँ पे क्या नाम इसके जापान के देश हैं, वो क्या नाम द्वीप हैं, ठीक है। जावा इंडोनेशिया का और सुमात्रा भी इंडोनेशिया का।
अब देखो जो जलसंधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खूब भर भर के पूछे जा सकते हैं। देखो जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। बेरिंग जलसंधि एशिया, रूस और उत्तर अमेरिका के मध्य पाई जाती है। कौन सी? एशिया, यूरोप और बेरिंग, एशिया, रूस और अमेरिका के बीच में पाई जाती है। बेरिंग महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर में है। लुजोन जलसंधि ताइवान और फिलीपींस के बीच में, ताइवान और फिलीपींस के लुजोन जलसंधि, इसको याद करना। देखो जो जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं याद। सुंडा जलसंधि कोई नहीं याद कर पाओ तो लेकिन इसे जरूर याद कर लो, सुंडा जलसंधि को। सुंडा जलसंधि सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच पाई जाती है, सुमात्रा और जावा द्वीप की। उसके बाद मलक्का जलसंधि किनके? मलय प्रायद्वीप, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में मलक्का जलसंधि पाई जाती है। मलक्का जलसंधि किनके बीच में है? मलय। या तो पूछा जाएगा किन दो सागरों को जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को कौन सी जोड़ती है? मलक्का जलसंधि। जावा सागर और क्या नाम? हिंद महासागर को। ठीक है। अबे हारमुज जलसंधि क्या है? संयुक्त अरब यूएई और ईरान को जोड़ती है, यूएई और ईरान को जोड़ती है, यही एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या नाम? पाक जलसंधि देखो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। भारत, इस बार भी क्वेश्चन आया था यूपीपी में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको मैक्सिमम। पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका की मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। कौन? पाक जलसंधि। डोर डनेल्स जलसंधि एशिया और यूरोप को जोड़ती है, एशिया और यूरोप को जोड़ती कौन? डोर डनेल जल संधि। उसके हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? बाबा अलमलदेव जल संधि। बाब अलमलदेव जल संधि यमन, जिबूती, लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। किसको? यमन और जिबूती को। जिबूती किस महाद्वीप का देश है? ये है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कौन? जिबूती की जो कैपिटल वो भी जिबूती है। और जो हार्न ऑफ अफ्रीका उसमें जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, ये हार्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। अफ्रीका का सींग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो सुगारू जल संधि जो बताएं इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। सुगारू जल संधि कौन सी है? जापान और सागर और प्रशांत सागर, इन दो सागरों को जोड़ती है। अब देखो एशिया के प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? एशिया महाद्वीप के सर्वाधिक शुष्क स्थल अदन, अमन में पाया जाता है। एशिया की नदी एशिया ही नहीं अपितु विश्व के सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? एशिया नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है। एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? खूब पूछा जाएगा, याद करो। एशिया का सबसे बड़ा तो सबसे छोटा देश कौन? सबसे बड़ा देश है चीन और सबसे छोटा देश है मालदीव जो भारत के दक्षिण में पाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। एशिया तथा यूरोप में कौन से देश आते हैं? एशिया तथा यूरोप में सिर्फ और सिर्फ क्या नाम? रूस आता है उसी क्या नाम? एशिया और यूरोप में। ठीक है, तुर्की तो उधर। ठीक है, रूस के ज़्यादा चांस है पूछने की, वही चीज़ पढ़नी भी चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार तिब्बत का पठार। ठीक है, जो चाइना में पाया जाता है। विश्व की छत की उपमा किसको प्रदान की गई? पामीर के पठार को। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे गहरा ट्रंच या गर्त कौन सा? मेरियाना ट्रंच। 11,033 मीटर है। प्रशांत महासागर फिलीपींस के पास है। कौन सा? मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहाँ पे? रूस में है। कंफर्म करके जरूर बताइएगा। तो ये लगभग में पूरा हमें याद है। आप आंख बंद करके पूछ लीजिएगा किसी भी सब्जेक्ट को। तुम्हें बताएं मेहनत क्या होती है? मेहनत होती है जिसमें आप पागल हो जाओ। कैसे पागल होगे? जब हमने क्या नाम अच्छे से तैयारी की तो क्या नाम हर चीज़ क्या नाम केवल मुझे एक तो बायोलॉजी नहीं आती और दूसरा संस्कृत नहीं आती। बस 2 सब्जेक्ट छोड़ के बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट में बुक से लेकर कुछ भी पूछिएगा, आपको हर सब्जेक्ट का गहरा से गहरा नॉलेज मिल जाएगा। इसीलिए कारण है कि सारे क्वेश्चन और कंटेंट सब यहीं से फंसता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। देवताओं का घर जरूर याद रखना। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट याद कर ले, लेकिन देवताओं का घर किस देश को कहा जाता है? देवताओं का घर नेपाल को कहा जाता है। देवताओं का घर किसे कहा जाता है? नेपाल। अब इसे देखिएगा, 3 कौन से क्या नाम अक्षांशीय वृत्त एशिया से गुजरते हैं? देखो कौन से? आर्कटिक वृत्त घूमता है, कर्क रेखा निकलती है, विषुवत रेखा एशिया से निकलती है। यदि क्वेश्चन आ गया कौन सा वृत्त एशिया से नहीं गुजरता, कौन सी रेखा एशिया से नहीं गुजरती? एशिया से मकर रेखा नहीं जाती है। अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन खूब पूछा गया कि एशिया से कौन सी रेखा नहीं गुजरती? मकर रेखा नहीं जाती है एशिया से। बाकी आर्कटिक वृत्त जाता है, कर्क रेखा जाती है, विषुवत रेखा जाती है, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखो लिखा है
दिख रहा कि नहीं, ये है एशिया और आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने 9 राज्यों से होकर जाती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या नाम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखो एशिया के स्थलबद्ध रुद्र सबसे बड़ा, एशिया पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्थल देश, स्थल अवरुद्ध देश का मतलब कि उसके चारों तरफ क्या हूँ, देखो कि एशिया के स्थल अवरुद्ध देश मंगोलिया है सबसे बड़ा देश कौन सा स्थल अवरुद्ध है? मंगोलिया है। उसके बाद भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश जो स्थल अवरुद्ध है? नेपाल है, भूटान है। इन 3 देशों को जरूर याद रखना, और चाहे याद कर पाओ चाहे न कर पाओ, ठीक है। अब देखो एशिया का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? सभ्यता का पालना किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। मैदान कहाँ स्थित है? थाईलैंड में। मैनाम मैदान कहाँ पे स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। क्योटो किस देश का सबसे बड़ा मैदान है? क्योटो जापान का, जिसे मोदी जी ने कहा था कि बनारस को हम क्योटो बना देंगे, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी नदी, किसकी यांगसी नदी है? कहाँ बहती है? चाइना में बहती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील किस महाद्वीप को सभी धर्मों की आर्द्र भूमि की उपमा प्रदान की गई? सभी धर्मों की क्या नाम, आर्द्र भूमि मतलब जन्मभूमि, किसको? एशिया को ही। अब देखो कि विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन एशिया के चीन में है। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ है? एशिया के चीन में है। और जितना भी बताएं उतना याद करने लायक है, बाकी कुछ भी नहीं है। विश्व में कितने प्रतिशत चावल एशिया में पैदा होता है? जो टोटल विश्व का 90 से 93%, लगभग 90% आप याद रखो कहाँ पे? एशिया में चावल पैदा होता है। एशिया की मुख्यतः चाय की खेती कहाँ होती है? चीन में होती, जापान में होती। क्यों चीन में होगी, जापान में होगी? इंडोनेशिया के पर्वतीय ढालों पे, क्योंकि चाय जो होती है वो सिर्फ ढालों पे होती है। विश्व में सर्वाधिक घनत्व वाला देश, एशिया में विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला देश मकाऊ है। मकाऊ, चीन, ठीक है। एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई स्थित पर खारे पानी की झील पेनांग या प्योंग झील क्या है? लद्दाख और तिब्बत में सबसे ऊंचाई पर स्थित, याद रखना ऊंचाई पर। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ? जापान का। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है ही नहीं। किसमें? जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ था? जापान में हुआ था। देखो जिसको पढ़ना होगा वो तो पढ़ के जाएगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा उसकी कोई बात ही नहीं। एशिया का सर्वाधिक गर्म नगर कौन सा है? चेकोबाद, पाकिस्तान में है। एशिया की सबसे कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समांतर है? बेरिंग जलसंधि, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जितने क्या स्टार लगा पाओ उतने स्टार लगा लो, ठीक है। इस वीडियो का देखने का एक मकसद ये भी रहेगा क्योंकि हम वो चीज़ बता देंगे कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ों पर नजरें डालना अच्छी बात होती है। तो एशिया की कौन सी जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समांतर है? कौन सी? बेरिंग जलसंधि है। एशिया का सबसे ठंडा बर्फों यास्क पृथ्वी का शीत ध्रुव जिसे कहते हैं, कहाँ है? रूस में। एशिया में सबसे अधिक कृषि भूमि, हाँ एशिया में सबसे अधिक कृषि भूमि किस देश में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कृषि भूमि क्या नाम, भारत में है। उसके बाद चाइना में, अब देखो एशिया महाद्वीप की 2/3 यानी कि 2/3 जनसंख्या मंगोल प्रजाति की। कौन प्रजाति की है? मंगोल। पूछा जाएगा एशिया में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति पाई जाती है? कौन सी प्रजाति की जनजाति? मंगोल प्रजाति की। यहाँ पे लिख लेना मंगोल प्रजाति। एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रजाति की? मंगोल प्रजाति की, ठीक है। तथा बस इतना याद रखना। और बाकी एशिया में सबसे अधिक या विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली चीनी बोलने वाली जिसे मंदारिन है, चीनी में भाषा मंदारिन है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और दूसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, दूसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में हिंदी का सबसे अधिक बोलते हैं। और पाकिस्तान की मुख्य भाषा उर्दू है। एशिया के राष्ट्रमंडल देशों में अंग्रेजी भाषा का महत्वपूर्ण है, जितने भी राष्ट्रमंडल हैं उनमें अंग्रेजी भाषा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो इंडोनेशिया के ऊपर कौन सी रेखा गुजरती है? क्वेश्चन पूछा गया था क्या नाम, यूपीपी 2013 में। अब बताना कि भैया ये क्या होता है, ठीक है। अभी मत पढ़ो, मज़ा आएगा। इंडोनेशिया के ऊपर कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। जब मैप से पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। कर्क रेखा से टोटल कितने देश गुजरते हैं? कर्क रेखा से टोटल कितने? 8 देश। कर्क रेखा एशिया में टोटल कितने देश गुजरते हैं? 8 देश। कर्क रेखा भारत में जाती है, देखो भारत से जाती है, भारत को याद रखो। भारत के पूर्व में कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के पूर्व में कौन सा? म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार के पूर्व में कौन सा है? चाइना। चाइना के पूर्व में कौन सा है? ताइवान, ठीक है। और उसके भारत के पश्चिम में यूएई और सऊदी अरब। ऐसे तो याद कर लोगे, याद हो जाएगा। देखो भारत है, इंडिया है, इंडिया के पूर्व में बांग्लादेश, बांग्लादेश के पूर्व में म्यांमार, म्यांमार के पूर्व में चाइना, चाइना के पूर्व में ताइवान, ठीक है। 1 2 3 4 5 याद हो गए। और पीछे सऊदी अरब और यूएई, बस। अब हम चलते हैं देश पे। पाकिस्तान को नहरों का देश की उपमा दी गई। किस देश को नहरों की उपमा दी गई? पाकिस्तान को। बहुत ज़्यादा इतना ख़त्म हो गया। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और
और काबुल नदियों की अधिक संख्या में नहरें निकाली जाएँ, मतलब नहरें सबसे ज़्यादा नहरें किस इन नदियों से निकाली गई हैं, और जब नहरें बहुत ज़्यादा होंगी इसीलिए इस पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। और सुई का क्षेत्र पाकिस्तान में किस लिए प्रसिद्ध है? सुई का क्षेत्र किसके लिए? प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची, ये पूछा गया था क्वेश्चन यूपीएससी में, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कराची। पाकिस्तान में कहाँ पर नाभिकीय बिजली कारखाने अवस्थित हैं? चश्मा तथा कराची में, चश्मा तथा कराची में। अब देखो क्या कह रहा है, पाकिस्तान की कौन सी पर्वत श्रेणी भारतीय महाद्वीप को क्या नाम शेष एशिया से पृथक करती है? किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत। किरथर, सुलेमान और हिंदुकुश पर्वत कितने तीनों हैं पाकिस्तान और एशिया की। अब देखो हिंदुकुश पर्वत कहाँ पे है? ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान के यहाँ पे है भारत, ये है हिंदुकुश पर्वत। और यहाँ पे जो है ये सुलेमान पर्वत, ये है सुलेमान पर्वत, ठीक है। और किरथर श्रेणी जो ये हैं, किरथर श्रेणियाँ ये पूछी जा सकती हैं कि ये मकरान, हिंदुकुश, सुलेमान, किरथर श्रेणियाँ किस देश में है? पाकिस्तान में है। याद होंगी तो कर जाओगे, नहीं याद होंगी तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान का इस्लामिक नाम, पाकिस्तान का इस्लामिक नाम क्या है? अच्छे से याद रखना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। भारत द्वारा विवादास्पद घोषित पाक का कौन सा भाग है? क्या नाम? इसको कोई ज़रूरी याद करने की नहीं, पीओके जिसे बोलते हैं, ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक के किस भाग को कैलिफोर्निया उपमा दी गई? बलूचिस्तान को कैलिफोर्निया की उपमा दी गई। कभी भी अलग हो सकता है, क्यों? जैसे कैलिफोर्निया अलग होगा क्योंकि यहाँ के लोग भारत को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की विश्व की विरासत, इस सेंधा नमक के बारे में पूछा जाए कि सेंधा नमक सबसे ज़्यादा क्या ना सबसे अच्छा कहाँ है? पाकिस्तान का साल्ट रेंज में पाया जाता है। बस सेंधा नमक से संबंधित कुछ भी आए तो पाकिस्तान को लगा देना। भारत में कितने प्रदेश बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं? 5 प्रदेश। कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। 5 देश किसको लगाते हैं? क्वेश्चन पूछा गया कितने प्रदेश लगते हैं सीमा बांग्लादेश को? कितने लगते हैं? 5 प्रदेश। देख लीजिएगा, हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत ये पाकिस्तान है, और क्या नाम हिंदुकुश ये है मकरान पर्वत, मकरान पर्वत श्रेणी, और ये है थार का मरुस्थल, ये है भारत, ये है बलूचिस्तान, ये है बलूचिस्तान। ये है नमक की पहाड़ी जिसे सेंधा नमक मिलता है। यहाँ पे सुलेमान पर्वत, यहाँ पे क्या नाम हिंदुकुश पर्वत, यहाँ पे किरथर, किरथर, ठीक है। ये किरथर, ये सॉरी किरथर ये वाली है, और ये है सुलेमान, ये पाकिस्तान का है, मैप इसमें देख सकते हो आप लोग। अब चलते हैं अफ़गानिस्तान पर। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। इसकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा को आप अच्छे से याद करना। कौन सी? पश्तो, पश्तो, ठीक है, भाषा इसकी पश्तो है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, वो क्या नाम अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और बाहर कर दिया उसको। प्राचीन काल में अफ़गानिस्तान का नाम क्या था? नहीं याद करना, केवल मध्यकाल का याद करना, खुरासान, ठीक है। हिंदुकुश पर्वत, कोहबाबा, और क्या नाम चगार पहाड़ी अफ़गानिस्तान के मुख्य क्षेत्र हैं। केवल इतना याद रखना, हिंदुकुश पर्वत। विश्व का 90 से 92% अफ़ीम का मुख्य देशों में क्या आ सकता है कि कौन कौन से मुख्य देश हैं? म्यांमार पूछा जा सकता है, म्यांमार आ सकता है जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट में क्या नाम अफ़ीम पैदा कर रहा है। उसके बाद में अफ़गानिस्तान, उसके बाद में अफ़गानिस्तान। और देखो मुख्य प्रमुख शहर कहाँ के? खूब पूछा जाता है, क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है कि प्रमुख शहर किसके? हैरात, बामियान, हैरात, बामियान, जहाँ पे बामियान में कौन सा? बामियान जहाँ पे बुद्ध की, कितने सीधे बुद्ध, क्या नाम उनकी, क्या नाम इन्होंने तालिबानों ने उनकी मूर्ति को तोड़ दिया था। क्या नाम हैरात, बामियान, कांधार और खोस्त, ये 4 याद करने अफगानिस्तान के प्रमुख प्रांत हैं, ठीक है। इनके पर क्या नाम ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुद्रा क्या है इसकी? अफ़गानी। क्वेश्चन खूब पूछा जाता कि क्या नाम अफ़गानिस्तान की क्या नाम जो अर्थव्यवस्था मेनली मतलब मुख्यतः किस पर आधारित है? सबसे ज़्यादा अफ़ीम, अफ़ीम किस में भी? ड्रग्स, अफ़ीम ड्रग्स में या तो सबसे ज़्यादा अफ़ीम पे आधारित है, ओफियम जिसे बोलते हैं। अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। क्या है? लैंड लॉक, जिसे अवरुद्ध देश बोलते हैं। देखो ये है अफ़गानिस्तान, ये है हिंदुकुश पर्वत, और ये है भारत, और नीचे है पाकिस्तान, और ऊपर तुर्कमेनिस्तान, इधर है उज़्बेकिस्तान, इधर है ईरान। देखो मैप से देखोगे सारे याद हो जाएंगे। देखो ये है बामियान, यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति, और ये राजधानी उनकी काबुल है। उनकी राजधानी क्या है? काबुल। पंचशीर घाटी, यहाँ पे पंचशीर घाटी के बारे में पूछा जा सकता है। पंचशीर घाटी कहाँ है? अफ़गानिस्तान में है। फराह नदी कोई लेना देना नहीं, बस इतना याद रखो। कौन सा? एक तो हिंदुकुश पर्वत, बामियान, पंचशीर, जहाँ ने पंचशीर से यहाँ पे तो क्या नाम तालिबान का उदय हुआ था, और गजनी, कांधार, और खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहाँ है? देख लो यहाँ पे है, किसमें? पाकिस्तान के पास। अब देखो नेपाल को, राजधानी क्या है? काठमांडू। राजधानी क्या है? काठमांडू। भाषा नेपाली और मैथिली है, भाषा नेपाली और मैथिली है। काठमांडू घाटी हिमालय के किन श्रेणियों के बीच में अवस्थित है? काठमांडू घाटी मध्य और महान हिमालय के मध्य में। वही जहाँ पे पेन चल जाए उसी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेपाल किन प्राकृतिक संप्रदायों से के लिए क्या नाम संबंधित जड़ी बूटियाँ खूब मिलती हैं। नेपाल में जल विद्युत की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट बोलते हैं। किसको? वो तो भूटान को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है। और हिमालय का ब्रह्मपुत्र किसे बोलते हैं? नेपाल को बोलते हैं। नेपाल का संवैधानिक नाम खूब पूछा जाता है, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है, जिसे जिसमें क्या नाम लोकल लैंग्वेज में सागरमाथा बोलते हैं। और नेपाल तराई प्रदेश के पूर्व भाग में कोसी नदी से प्रभावित होती है, जो क्या नाम सॉरी प्रवाहित होती है। नेपाल के तराई प्रदेश के पूर्वी भाग में कोसी नदी प्रवाहित होती है। बस इतना, जो जो इम्पोर्टेंट उसको याद कर लो। नेपाल एक कृषि प्रधान देश है, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब आगे म्यांमार पे। स्वर्ण पैगोडा का देश, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। वर्तमान राजधानी नेपिडो है। नेपाल की पूर्व राजधानी रंगून है। नेपाल नहीं यार, यहाँ पे है, ये है म्यांमार। यहाँ पे काट दो, क्या है? म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की पूर्व राजधानी क्या है? यंगून। म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर अराकानयुमा, हाँ ये जरूर याद रखना, अराकानयुमा किस देश में? म्यांमार की सीमा पे। इरावदी नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है। साल्विन नदी के पास में सुनहरा, क्या नाम, गोल्डन ट्रिंगल जिसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अफीम के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन ट्रिंगल कहाँ है? साल्विन नदी के किनारे है। देखो, जो वीडियो लास्ट तक देख गया उसका काम हो जाएगा। राजधानी ढाका किसकी? बांग्लादेश की। बांग्ला और अंग्रेजी इसकी भाषाएं। 1971 में इसको क्या नाम पूर्ण गणराज्य बन गया था पाकिस्तान। उस टाइम पे हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर नया देश बन गया था। और इसके पूर्वी पश्चिमी सीमा से कोई मतलब नहीं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव बंदरगाह है। चटगांव की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? बांग्लादेश में है। कुछ भी याद करने, जो बताएं बस उतना, जहाँ पे पेन चल जाए उसको कभी मत भूलना, ठीक है। अब देखो, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी तथा गंगा नदी के से मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। पद्मा किसे कहा जाता है? खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। किसमें? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, ठीक है। और तथा गंगा नदी के मिलने वाला, और जो गंगा नदी इधर बंगाल से होकर जाती है, जब क्या नाम उससे मिलती है, क्या नाम, जमुना से, जिसे जो ब्रह्मपुत्र होती है भारत तक उसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जैसे ही क्या नाम बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है उसे जमुना बोलते हैं, और जमुना और गंगा मिल जाती हैं तो पद्मा बन जाती हैं। यहाँ महत्वपूर्ण नदियाँ में क्या नाम में मेहान, सुरमा और कर्णफली है। इसमें सिलहट तथा चटगांव की पहाड़ियाँ स्थित हैं। केवल चटगांव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बांग्लादेश में। बांग्ला इस देश की राष्ट्रभाषा है। बांग्ला इस देश की राष्ट्रभाषा। संसार में 50% जूट कहाँ? बांग्लादेश से सप्लाई किया जाता है। ये देखिएगा, श्रीलंका। राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टो। विधायी राजधानी कोलंबो। कार्यकारी न्यायिक राजधानी, ठीक है। भाषा सिंगली। यूरोपीय व्यापारी श्रीलंका को पूर्व का मोती तथा स्वर्णिम वाटिका भी भौगोलिक जानकारी देते हैं। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है। अरब के व्यापारी इसे चेरो या केरलों का द्वीप कहते हैं। केरलों का द्वीप कहते हैं। श्रीलंका को समुद्र की स्वामित्व हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। किसे? श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर मोती की तरह लटका हुआ है, इसलिए हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिथुराथगाला है। महाबली गंगा यहाँ की नदी है। पाक जलडमरू इसे भारत से अलग करता है, जिसे पाक जल संधि कहते हैं। अब देखिए, श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप किस देश से संबंधित है? श्रीलंका से। एलिफेंटा दर्रा किस देश में पाया जाता है? श्रीलंका में पाया जाता है। और तलैया मन्नार कहाँ पे? यहाँ पे श्रीलंका में, ठीक है। ट्रिंकोमाली यहाँ पे क्या है? पेट्रोलियम का इनका भंडार है ट्रिंकोमाली में। और पिथुरागाला पर्वत जो है, क्या नाम, ये है पिथुरागाला, ठीक है। और श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिथुरागाला। महाबली गंगा कहाँ की? श्रीलंका की है। महाबली गंगा जयवर्धनेपुरा कोट्टा इसकी राजधानी है। मन्नार की खाड़ी से इसको भारत से अलग करता है। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको महाबली गंगा ये है। चीन एक देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है। और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्या नाम देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसको याद रखना, चीन कितने देशों से सीमाएं बनाता है? 16 देशों से सीमाएं बनाता है। और इनको क्या नाम कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, उत्तर दक्षिण पूर्व में। चीन के तट के पास में ताइवान स्थित है। पूर्वी तट पे क्या नाम, चीन के पूर्वी तट पे ताइवान देश स्थित है, जिसकी राजधानी ताइपे है। चीन गणतंत्र में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसके 22 प्रांत हैं, 5 स्वायत्त देश हैं और 3 केंद्र शासित स्वायत्त नगरीय क्षेत्र हैं। अवस्थित पूर्वी एशिया इसे कहा जाता है। बस इसको इतना याद रखना कि कितने हैं,
जिसके अंतर्गत 22 प्रांत हैं। 22 प्रांत हैं टोटल। कितने प्रांत हैं? 22। ये देखिएगा, विश्व में प्रथम स्थान चावल। विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चावल, गेहूँ, तंबाकू, मूंगफली, सेब। विश्व में प्रथम स्थान चीन किन किन मतलब चीज़ों में रखता है? चावल में रखता है, गेहूँ में रखता है, तंबाकू में रखता है। बहुत अच्छे से याद करो। सेब में रखता है, आलू में रखता है, और कोयला याद रखो, और सीमेंट याद रखो, और एल्यूमिनियम याद रखो। बस इतने याद करने लायक है, बाकी कुछ भी नहीं है। चीन की इस्पात नगरी क्या नाम? अंसान जिसे बोलते हैं। चीन की इस्पात राजधानी क्या है? अंसान है। चीन का मैनचेस्टर किसे? शंघाई को कहा जाता है। चीन में टाइम जोन कितने? 5 टाइम जोन है। विश्व में कुल टाइम जोन 24 हैं। विश्व में कुल टाइम जोन कितने हैं? 24 हैं। और चीन में नया संविधान कब लागू हुआ था? 1954 में लागू हुआ था। क्वेश्चन जो जो पूछा गया वही बताएंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी नदी है। यांगसी नदी है। चीन का 75% कोयला किन प्रांतों से आता है? शेंसी प्रांत से। बस शेंसी प्रांत से, इतना याद रखना। चीन का पीटर्सबर्ग उपमा किसे दी गई है? कितने? सेंगयांग को। सेंगयांग को। चीन एक गणतंत्र और साम्यवादी राज्य कब बना? 1911 व 1949 में। उसके बाद क्या नाम होते हैं? 1954 में अपना संविधान लागू कर लिया था। इसका पश्चिमी भाग पर्वतीय एवं बीहड़ है। कोई ज़रूरी नहीं याद करने की, ठीक है। और क्या नाम, जापान में क्या क्या करना है? होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, अच्छे से याद करना। और 4 प्रमुख द्वीपों का आकार के अनुसार होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, इनको चारों याद रखना कि ये पूछे जा सकते हैं कि द्वीप किस क्या नाम देश में है। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु, जापान के। किसके? जापान के। बस इन्हें याद कराना है, क्या क्या चीज़ आपको याद करनी है। ये क्वेश्चन याद रखना, दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। जापान का डेट्रॉइट किसे बोलते हैं? नागायो को बोलते हैं। जापान का डेट्रॉइट कहाँ बोलते हैं? नगोया को बोलते हैं। नागोया। जापान का मैनचेस्टर ओसाको को बोलते हैं। और ये क्या नाम, सबसे बड़ा द्वीप होन्शु बता ही दिया। और जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो याकोहामा प्रदेश में है। किसमें? याकोहामा प्रदेश में है। वो 5 प्रमुख हमने बता दिए, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू। ऐसे याद करना, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू किसके हैं? जापान के प्रमुख द्वीप हैं। और उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी अब है नुसंतारा। नुसंतारा है, ठीक है। और इंडोनेशिया हिंद महासागर दक्षिण पुरानी राजधानी क्या थी? जकार्ता थी। और इसमें प्रशांत महासागर अवस्थित लगभग 17,000 प्लस 17,500 द्वीपों का समूह है। कौन? इंडोनेशिया। इसके प्रमुख द्वीप सारे याद रखना, जावा, सुमात्रा, कालीबंतन। केवल जावा याद रखना, सुमात्रा याद रखना, और बोर्नियो। बस 3, और कुछ भी नहीं याद करना है। मैं बहुत जल्दी क्लास कवर करूँगा जिससे कि टाइम ज़्यादा खर्च ना हो। इन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, सबसे छोटा द्वीप जावा है। सबसे छोटा द्वीप जावा है और सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। ज्ञातव्य 18 जून 2022 को इंडोनेशिया ने नुसंतारा को अपनी राजधानी बनाने की घोषणा की थी। सीमावर्ती देश याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज्वालामुखी जरूर याद रखना, ये पूछा भी गया था पिछले मॉक में। क्राकोटायो, माउंट ब्रोमो, फ्रोमो और सुमेरु, 2 याद करना, क्राकोटायो और सुमेरु। ये है विश्व में एशिया के प्रमुख ज्वालामुखी और देश कौन कौन से? माउंट सिनाबुक इंडोनेशिया की रहे, और क्या नाम, क्राकोटायो इंडोनेशिया की आप लोगों ने याद ही कर रखी है। अल्बुकर्क ईरान की है। माउंट किनाबुल मलेशिया की है। माउंट किनाबुल मलेशिया की है। बैरन द्वीप, हाँ बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है।